सरकारी अस्पतालों से अद्वियात कैसे चोरी होती है, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ी चोरी है। अब इसकी तहकीकात एंटी करप्शन कर रही है। ये इतला मिलती है कि मेडिसिन जो सरकारी हैं अस्पतालों में, वो रात को यहाँ से ट्रक भर के लेके कोई जाता है। अस्पताल है, एक बड़ा अस्पताल है, फिर दूसरा अस्पताल है नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, यकी गेट, तीसरा है चिल्ड्रन अस्पताल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत फराज के साथ। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात कैसे चोरी होती है और ये कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं और कौन से ये अस्पताल हैं लाहौर के जिधर से सरकारी अद्वियात कई सालों से चोरी हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब एक्शन लिया गया है और 7 अफराद हैं जो सरकारी अस्पतालों का अमला है जिसको गिरफ़्तार किया गया है। मज़ीद भी इसके ऊपर तहकीकात एंटी करप्शन कर रही है, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या बात अभी तक सामने आ सके। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से हॉस्पिटल्स हैं। जनरल अस्पताल है, एक बड़ा अस्पताल है और हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग वहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। फिर दूसरा अस्पताल है नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, यकी गेट, तीसरा है चिल्ड्रन अस्पताल। अब ये वो अस्पताल हैं जहाँ पर लोग आते हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे भी मौजूद नहीं होते हैं। तो अद्वियात हमने देखा है कि सरकारी अस्पतालों में पहले दी भी जाती थी और फिर ये हुआ कि बीच में बंद हो गई थी। अब दोबारा से ये होता है कि कुछ जो मेडिसिन है वो दे देते हैं। तो ये जो अस्पताल सरकारी कोटे के ऊपर अस्पतालों में लाई जाती थी ये लोगों के लिए, लेकिन ये आधी रात को ट्रक पूरा का पूरा लोड होता है और उसके बाद ये प्राइवेट गोडाउन में जाकर उतारी जाती हैं और फिर वहाँ से जो मेडिसिन स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, वो लाहौर शहर में या फिर लाहौर शहर से बाहर, वहाँ पर इनको ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त किया जाता है। अब इसको किस तरह फ़रोख्त किया जाता था, इसमें कौन लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है। एक तो हमें बताया गया है कि मेडिसिन डीलर है अहमद रज़ा, ये प्राइवेट है, और एक है मोहम्मद हसन और एक है सुलेमान। फिर अस्पताल मुलाजमीन में है मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आतिफ़, नदीम और ताहिर है। स्टोर कीपर है कोई जनरल अस्पताल का। तो फिर कोई टेक्नीशियन है, कोई इस किस्म का ये अमला है जिसको गिरफ़्तार किया है। इनको गिरफ़्तार किस तरह किया, एक इतला मिलती है कि मेडिसिन जो सरकारी हैं अस्पतालों में, वो रात को यहाँ से ट्रक भर के लेके कोई जाता है और फिर वो वहाँ से स्टोर से मेडिसिन कम हो रही थी। इसके ऊपर जब तहकीकात हुई तो पता चला कि जो अस्पताल हैं उनका अपना अमला ही मुलव्विस है। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि क्या ये जो निचला अमला है ये AMS, DMS, MS, इनकी मदद से ये तमाम जो अद्वियात है वो चोरी कर रहा था। इसमें जो अद्वियात है वो करोड़ों रुपए मालियत की अभी बरामद हुई हैं और ये सिर्फ एक महीने के अंदर ही 2 से 3 करोड़ रुपए की अद्वियात चोरी होती थी और फिर उसको अपनी इन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाई हुई है। उधर लेके जाते थे गोडाउन में, वहाँ पे जो सरकारी टैग था उतार के अपनी प्राइवेट कंपनी का लगाते हैं और उसके बाद ये फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स में फ़रोख्त होती थी। ये मेडिसिन जो है कहाँ से आती थी, ये मेडिसिन जो है सरकार अस्पतालों में पहुँचाती थी और उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि जो लोग वहाँ पर आते हैं अस्पताल में इलाज कराने के लिए, तो उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि ये आपका नुस्खा है और जाएं और बाहर से मेडिसिन लेके आएँ। तो ये वो मेडिसिन हैं जो चोरी हो रही थी और बाहर फ़रोख्त कर रहे थे। तो ये कितना आसान था अमले के लिए जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं। आप देखें कि किसी को ख़बर ही नहीं हो पा रही। एक सिक्योरिटी गार्ड है गेट पे खड़ा हुआ है, उसको नहीं पता ये ट्रक यहाँ से लोड होके अद्वियात का बाहर कहाँ जा रहा है। क्या वो नहीं पूछता था कि इसमें क्या है? वैसे अगर आप चले जाएं तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, बाहर आने नहीं दिया जाएगा। और अगर तो वो ट्रक डेली बेसिस के ऊपर या हफ्ते में एक बार अद्वियात लेके अमला वहाँ से बाहर जाता है, तो सिक्योरिटी गार्ड कई सालों से सो रहे थे या उनको कोई नींद का इंजेक्शन दे दिया जाता, नींद की गोली दे दी जाती थी कि उन्हें पता ही नहीं है। ड्यूटी पर प्रॉपर 24 आवर्स एक AMS DMS तैनात होता है
جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جس کو ہر بندہ آ کے رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، پورے اس کو اسپتال کے معاملات سے آگاہی دی جا رہی ہوتی ہے اور وہ خود بھی دیکھتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً. تو یہ بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑی چوری ہے. اب اس کی تحقیقات اینٹی کرپشن کر رہی ہے، لیکن اینٹی کرپشن ابھی تک ان چہروں کو سامنے نہیں لا سکی ہے، نہ ہی ان کے نام لا سکی ہے، نہ ہی یہ بتا سکی ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ڈی ایم ایس، اے ایم ایس، ایم ایس یا کون سے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے یہ کمپنی بنائی اور وہاں پر سرکاری ادویات کا لیبل چینج کر کے وہ اپنا پرائیویٹ لیبل لگا کر فروخت کر رہے. تو یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے اور یہ پروفٹ کے طور پر پروفٹ گین کرنے کے لیے باہر فروخت کر رہے تھے. تو ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.